श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुचेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ओम श्री परमात्मने नमः। यह गीता का अमृत ज्ञान है, इसका लाभ आप जरूर उठाएं। सबके आवेश और राग द्वेष की भावनाएं युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि तैयार कर चुके हैं, और जब युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही हो तो युद्ध का दिन भी दूर नहीं रहता। खासकर महाभारत के युद्ध को इसीलिए भी अलग माना जाता है क्योंकि युद्ध की पृष्ठभूमि किसी देश विशेष के बीच नहीं बल्कि परिवार के बीच आकर उसने बड़े स्तर का रूप लेकर बड़े बड़े रजवाड़ों की नींवें हिला दी थी। अधर्म चरम पे था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि बिना अधर्म को नाश किए हुए देश के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। इस युद्ध की विशेषता मुझे यह भी लगती है कि महाभारत का डर आज भी लोगों के अंदर है। जो बुरा कर्म हम करते हैं उसका डर हमारे अंदर सदैव बना रहता है। भले हम दूसरों को यह डर न बताएं, लेकिन अपने मन के अंदर डर बना रहता है। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग का उल्लेख है। साथ में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन है। दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन भी प्रथम अध्याय में है। अर्जुन द्वारा सेना का निरीक्षण का प्रसंग, मोह से व्याप्त हुए अर्जुन की कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन का उल्लेख भी प्रथम अध्याय में है। जिसको धर्म का पता हो, रिश्तों का पता हो और जिसे अपने ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा हो, विश्वास हो, महाभारत के युद्ध की परिस्थिति देखकर शोकाकुल वो मनुष्य जरूर हुआ होगा। किसी भी देश विशेष के लिए युद्ध अशांति का कारण बनता है। उस देश की नारियों के जीवन, बच्चों के जीवन पर युद्ध का सबसे गहरा और बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी कड़ी में प्रथम अध्याय हम शुरू करते हैं। गीता का प्रथम श्लोका इस प्रकार से है। गीता का जो प्रथम कथन है वह धृतराष्ट्र का कथन है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। महाभारत का युद्ध उस समय का युद्ध है जिस समय में राजा के आदेश को एक देश विशेष के लिए सर्वोपरि माना जाता था। जनता का हस्तक्षेप नहीं होता था। जैसे आजकल का लोकतंत्र है वैसे नहीं था। राजा धृतराष्ट्र थे, वो देख तो नहीं सकते थे, लेकिन सारा नेतृत्व और युद्ध का दायित्व उन्हीं के पास था। वो चाहते तो युद्ध की पृष्ठभूमि ही न बनने देते या युद्ध होने ही न देते। यदि वो अपना एक आदेश भी
पांडवों और जनता के हित में देते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच तक ही सीमित नहीं रह गया था, बल्कि अखंड भारत और उसके निकटतम रजवाड़ों तक इसका असर दिख रहा था। गंभीर विषयों पर राजा का मौन होना युद्ध का कारण बना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज आप आज इस अंतिम समय में भी एक बार अपना स्वार्थ भुलाकर अपना मौन तोड़ सकते हैं। आपका एक मौन पूरे भारतवर्ष का नक्शा बदलने से रोक सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा नहीं करते और ये युद्ध हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज आपके मौन ने इस युद्ध को धर्म और अधर्म में परिवर्तित कर दिया है। आप देख नहीं सकते, लेकिन आप युद्ध का वृतांत तो सुन सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं और कहते हैं, महाराज युद्ध का वृतांत जो भी होगा उसे संजय आपको बता देगा। कल के दिन आप ये न कहो कि अयोग्य हाथों में राज्य दिया है। इस युद्ध में जो भी पक्ष विजयी होगा उसी के हाथों में ही अग्रिम देश की सत्ता होगी। गीता के पहले अध्याय में सबसे पहले धृतराष्ट्र का ही कथन है। आज धृतराष्ट्र के कर्म युद्ध की रूपरेखा में खड़े हैं और अभी भी महाराज के संशय भरे प्रश्न हैं। उन्हें लगता है कि पांडव पुत्र क्षमाशील रहे हैं, क्या पता ये युद्ध टल जाए। भ्रम इंसान का हमेशा बना रहता है और पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडुपुत्र अभी क्या कर रहे हैं। संजय उत्तर देते हुए कहते हैं, राजन, दुर्योधन अपनी सेना का निरीक्षण करते हुए पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कह रहे हैं। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, दोनों सेनाओं में बड़े बड़े शूरवीर हैं। हमारे पक्ष में भी बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हैं, तो वहीं पांडवों के पक्ष में भी शूरवीरों की कमी नहीं। अभी दुर्योधन योद्धाओं का आकलन कर रहा है। विपक्ष को युद्ध में कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसीलिए दुर्योधन भी पहले पांडव पक्ष के योद्धाओं को आचार्य द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि हे आचार्य, पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में कुशल भीम और अर्जुन, विराट, सात्विक, महाराजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। सभी एक से बढ़कर एक महारथी हैं। आज हमने अपने वीडियो के माध्यम से गीता के प्रथम अध्याय के 6 श्लोका तक ही अपने वीडियो में कवर किए हैं। कल फिर आगे ये सेशन चलता रहेगा।